हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं असर्टिव सेंटेंस से, वो हम पढ़ेंगे। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज केवल हम नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है असर्टिव सेंटेंस से वो पढ़ने वाले हैं। और ये आपके 9th और 10th क्लास के सिलेबस में एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। 9th-10th के सिलेबस में है ये। वैसे तो ये आपका 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सभी के लिए कंपलसरी है, बट ये एग्ज़ाम में स्पेशली 9th और 10th के ही पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से बनते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस है नेगेटिव वर्ड से ही बनेंगे। नेगेटिव वर्ड निम्नलिखित होते हैं। आप अच्छे से इनको समझ लेंगे कि नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो नेगेटिव वर्ड हैं नॉट, नन, नो वन, नथिंग, नाइदर, नेवर, नो, नोबडी, नॉवेयर, नोर। ठीक है, नाइदर नोर को हम एक साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर नोट का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाया जाता है वो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, यानी कि बहुत वाइडली इसको पूछा जाता है। जिन वाक्यों में प्राइमरी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं उनका नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ब अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वर्ब की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उन्हें आप डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये निम्नलिखित है, इन्हें ध्यान से पढ़िए। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल और शुड। आप सभी जानते हैं कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं और इन्हें ऊपर बताया गया है कि इनका नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी हैं यहाँ पर। देखिए, वुड, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और नीड, डेयर, यूज टू, इनके साथ भी हम नोट का ही प्रयोग करते हैं। सारी जानकारी आपको डिटेल में दे दी जाएगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें नोट का यूज़ यहाँ पर करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरी डिटेल से पढ़ने के लिए, पूरी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है क्रमांक 1 से लेकर 3 तक की क्रियाएं कैसी हैं। ये प्राइमरी एक्सिलरीज है। ठीक है, वाक्य में इनका प्रयोग मेन वर्ब तथा एक्सिलरी वर्ब दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, इनका प्रयोग आप समझ रहे हैं कि प्राइमरी और मेन वर्ब तथा एक्सिलरी वर्ब दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, 4 से लेकर 8 तक की क्रियाएं कैसी हैं, मॉडल हैं। ठीक, इनका प्रयोग केवल मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जा सकता है, ये केवल एक्सिलरी वर्ब का ही कार्य करती हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर सारी वर्ब दे दी गई हैं, आप देख पा रहे हैं। 1 से लेकर 3 तक बताया है पहले, और फिर इसमें बताया गया है कि 1 से लेकर 8 तक की जितनी भी वर्ब हैं वो मॉडल हैं। ठीक है, इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है, ये केवल एक्सिलरी वर्ब का कार्य करती हैं। ठीक, अब बताया गया है कि कुल मिलाकर इन दोनों वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। आई बात समझ में, कितनी होती है दोनों वर्ब की संख्या, इन दोनों वर्ब की संख्या होती है 24। अंग्रेजी बोलने व लिखने में प्राय नोट का संक्षिप्त रूप एंट यहाँ पे दिया गया है, ये शॉर्ट फॉर्म है, प्रयोग किया जाता है। इनको उपयुक्त उपर्युक्त यानी कि जो ऊपर वर्ब दी गई हैं
उनमें जोड़ा जाता है। और शॉर्ट फॉर्म के लिए आप किस तरह से इन्हें यूज़ करते हैं वो नीचे एक टेबल दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपने पढ़ा कि हमारी वर्ब कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमें किस तरह से इनके साथ हम नोट का यूज़ करते हैं। वर्ब कितनी है, 24 बताई गई हैं। अब किस तरह से यहाँ पर हम नोट का यूज़ कर रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। इज़ेंट, हैवेंट, डजेंट, तो इस तरह से इन्हें बोला जाता है। ठीक है, डिडेंट, ठीक, ये इस तरह से बोली जाती है। तो यहाँ पर नोट की शॉर्ट फॉर्म दी गई है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है और ये है हमारा नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव से हम अपने सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके 2 काइंड होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस में। आई वॉज हंग्री, तो आप देख रहे हैं आपको ऊपर बता दिया गया है कि वाज जो है हमारी वर्ब है। तो यहाँ पर हमने वाज के साथ नॉट की शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर दिया और हमने सेंटेंस को लिख दिया है आई वाजंट हंग्री, एंग्री आ रहा है। आगे देखिए, आई हैव हर्ड दिस न्यूज़, आई हैवेंट हर्ड दिस न्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम वर्ब के साथ नोट का यूज़ कर रहे हैं अपने सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये यूज़ आपके बहुत ही ज़रूरी हैं, कई बार क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है इनको। तो आगे देखते हैं, यदि वर्ब का संक्षिप्त रूप प्रयोग किया जाए। अभी तो हम देख रहे हैं कि नोट को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी वर्ब जो है शॉर्ट में आ जाए तब हम नोट को संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट करके नहीं लिखेंगे, यानी कि दोनों चीज़ को हम शॉर्ट करके नहीं लिखेंगे। अगर वर्ब आपकी शॉर्ट आ रही है तो आप नोट को पूरी तरह से लिखते हैं। अगर आपकी वर्ब पूरी तरह से लिखी हुई है तो आप नोट को शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकती हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है, यदि वर्ब का संक्षिप्त रूप प्रयोग किया गया है तो आप नोट को संक्षिप्त में नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसे नोट ही लिखा जाता है। किस तरह से, देखिए, इट इज़ ईजी, तो यहाँ पर जो इज़ है वो शॉर्ट में लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने नोट को पूरी तरह से लिखा है, तो हमारा सेंटेंस बन गया है इट इज़ नॉट ईजी। ठीक, यहाँ पर भी आप देखेंगे आई हैव हैड टाइम। ठीक है, आई हैव नॉट हैड टाइम। ठीक, यहाँ पर इस तरह से यूज़ करना है। अब आगे बताया गया है कि एम के साथ हम शॉर्ट फॉर्म नॉट की यूज़ नहीं करते हैं। एम को हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा आई एम एक्साइटेड। यहाँ पर सेंटेंस जब आपका नेगेटिव बनेगा तो इस तरह से हो जाएगा आई एम नॉट एक्साइटेड। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है यदि वर्ब ग्रुप में है। ठीक है, ग्रुप का क्या मतलब है अभी पढ़ लेते हैं। यदि वर्ब ग्रुप में है, एक से अधिक शब्द आ रहे हैं, तो वर्ब के पहले शब्द के बाद नोट या नोट की शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो किस तरह से, तो देखिए, आई वाज स्माइलिंग, तो आप देख रहे हैं कि वाज जो है वो भी वर्ब का काम कर रही है और स्माइलिंग क्या है वो भी वर्ब का काम कर रही है। तो आपको बताया कि पहले शब्द, वर्ब के पहले शब्द के बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम वाज के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, स्माइलिंग के बाद नहीं करेंगे। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई वाज नॉट स्माइलिंग। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, ही हैड अटेंडेड मैनी मीटिंग्स, तो यहाँ पर हैड और अटेंडेड दोनों ही वर्ब हैं। तो यहाँ पर लिखा आई हैडेंट अटेंडेड मैनी मीटिंग्स। ओके, दे माइट नोटिस, दोनों वर्ब हैं, दे माइट नॉट नोटिस। तो इस तरह से हम नोट का यूज़ करते हैं। आगे सेंटेंस दिया गया है
यदि वाक्य में बी के अतिरिक्त कोई अन्य मेन वर्ब है, बी के अतिरिक्त कोई अन्य मेन वर्ब है तो एक्सिलरी डू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए किस तरह से करते हैं। मेन वर्ब की बेस फॉर्म से पहले डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ठीक है, या इनका संक्षिप्त रूप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, कैसे? दे नीड टू टॉक, ठीक, दे डोंट नीड टू टॉक। तो हमने यहाँ पर डू का यूज किया है जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो यहाँ पर वैसे भी आप जान जाएंगे कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरह से नेगेटिव में चेंज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं डज का। ठीक, और यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं डू का। कब? जब हमें अपना सेंटेंस नेगेटिव अफर्मेटिव से बनाना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा आई न्यू हिम, ठीक है, तो हमने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, इसलिए हमें यहाँ पर डिड का यूज करना है और डिड के साथ हमें नॉट लगाना है। आई डिडंट नो हिम, इस तरह से हमने देखा कि नोट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि यदि जो आपकी मेन वर्ब है, ठीक है, मुख्य क्रिया है जो वो डू है, तब जो हमारी एक्सिलरी डू का, तब हम एक्सिलरी डू का प्रयोग करते हैं। किस तरह से करते हैं? यहाँ पर हमने सेंटेंस देखा दे डिड समथिंग अबाउट इट। तो डिड क्या है? वर्ब की डू की सेकंड फॉर्म है। क्या है? डू की सेकंड फॉर्म है, तो हमने डिड का यूज किया है। जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो हमें डिड का यूज करना ही करना है, तो हम इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे, यानी कि डू बना देते हैं। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं अगर हमारा सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। जब हम उसे नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हमें यूज करना होता है डिड प्लस नोट का, और वर्ब की जो हमारी फॉर्म होती है उसको बना देते हैं हम फर्स्ट। तो हमने ऐसा ही तो किया है, हमने डिड, नॉट और फिर डू का यूज किया है। ओके, आगे देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में समथिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जबकि नेगेटिव सेंटेंस में एनीथिंग का प्रयोग किया जाता है। तो हमने ऐसा ही किया है। ओके, आगे देखते हैं। यदि मेन वर्ब बी का प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, सिंपल का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसके तुरंत बाद नोट या नोट का शॉर्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो इसके जस्ट बाद हमें नोट लगाना है, ये बताया गया है। पर किस में? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में, और पास्ट जो आपका सिंपल सेंटेंस है। तो लिखा गया है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो हमें नेगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना। इज के जस्ट बाद या आर एम के जस्ट बाद लगाना है हमें नॉट। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरह से यूज़ करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसके बाद नोट का यूज़ करते हैं। इट इज़ द सेम इज़ेंट इट, तो यहाँ पर देखा आपने कि नॉट का यूज़ शॉर्ट फॉर्म में बाद में हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इट इज़ नॉट द सेम इज इट, तो इस तरह से हम इसे नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। ही वॉज ए बैड एक्टर एक्चुअली, तो यहाँ पर हमने वाज देखा, तो ये हमारी वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ इसके जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप कंप्लीटली नॉट भी लिख सकते हैं। ही वाजंट अ बैड एक्टर
एक्चुअली। इस तरह से हम अपने सेंटेंस को चेंज नेगेटिव में कर देते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि मेन वर्ब हैव है तो सामान्यतः एक्सिलरी डू का प्रयोग किया जाता है। ये सारी वर्ब की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका सभी का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो आप देखेंगे दे हैव सम मनी, तो हैव का यूज़ हुआ है जैसा कि बताया गया है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर डू का यूज़ करेंगे। दे डू नॉट हैव एनी मनी, अब आपको बता दिया गया है सम का यूज़ हो रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं। हैव के बाद नॉट या शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु यह बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, यानी कि इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। आगे देखते हैं। ही हैड इनफ मनी, ही हैडंट इनफ मनी, तो इस तरह से हम इसे नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। बताया जा रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग किया जाता है, जबकि नेगेटिव में एनी का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी फॉर्म या टू इन्फिनेटिव से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। ओके, देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है। वी स्टूड देयर नोइंग, आईएनजी यूज हो रहा है। ठीक, वी स्टूड देयर नॉट नोइंग, कहा गया है ना कि इनसे पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। आगे कहा गया है व्हाट टू डू, तो टू का यूज हुआ है, इन्फिनेटिव है, व्हाट नॉट टू डू। ट्राई टू इंजॉय, ट्राई नॉट टू इंजॉय। ओके, आगे देखते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म नॉट का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? नेगेटिव क्वेश्चन में, अगर नेगेटिव क्वेश्चन है, देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। वाई डिड शी विन एट द ओलंपिक्स, ठीक है, वाई डिडेंट शी विन एट द ओलंपिक। ओके, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव बनाना है शॉर्ट फॉर्म में। ही पुट ऑन वेट, हैजंट ही पुट ऑन वेट, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। बताया गया है कि नेगेटिव क्वेश्चन में हमें शॉर्ट फॉर्म का यूज करना है। आर यू बोर्ड, आरंट यू बोर्ड। ओके, इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। एम आई रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया था। यहाँ पे एम स्टार्टिंग में लगा है, यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। आगे देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए एक्सिलरी वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? डू का। ठीक, अब देखते हैं किस तरह से करते हैं। हमारा ये सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस आप जानते हैं सभी। यहाँ पर आपको सेंटेंस की वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए, प्लीज वेट फॉर मी, प्लीज डोंट वेट फॉर मी। ठीक, स्विच द फैन ऑन, डोंट स्विच द फैन ऑन, इस तरह से हम इन्हें नेगेटिव बना देते हैं। बी ऑनेस्ट, डोंट बी ऑनेस्ट। अब देखिए यूज ऑफ नेवर, नेवर को यूज करके भी हम अपने सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। जब आप यह कहना चाहते हैं कि कोई कभी भी नहीं थी या कभी भी नहीं होगी, तो नेवर का प्रयोग करते हैं। कभी भी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं। ओके, यदि वर्ब ग्रुप में एक से ज़्यादा शब्द हैं तो वर्ब से पहले शब्द के बाद नेवर का प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। नेवर का प्रयोग मैं पहले भी और वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। वर्ब से पहले करते हैं, नथिंग का प्रयोग हम वर्ब के बाद करते हैं। ठीक है, तो वही नेवर का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं। आई हैव ऑलरेडी हैड सच ए हॉरिबल मील। ठीक, आई हैव नेवर हैड सच ए हॉरिबल मील, तो वर्ब से पहले यहाँ पर यूज किया जा रहा है नेवर का। ही कुड ट्रस्ट हर अगेन, ही कुड नेवर ट्रस्ट हर अगेन।
ओके, आगे देखते हैं। यदि वाक्य में केवल क्रिया बी का प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल टेंस है, तभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था बी का यूज सामान्यतः वर्ब के बाद किसका प्रयोग किया जाता है। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। नेवर का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ही इज ऑलवेज लेट, तो ऑलवेज का नेगेटिव क्या होता है, नेवर। ही इज नेवर लेट। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर देंगे। देयर वर ऑलरेडी सम पीपल इन द हाउस, देयर वर ऑलरेडी सम पीपल इन द हाउस, तो हमने किस तरह से इसे चेंज किया, देयर वर नेवर एनी, क्योंकि सम को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, नेवर का एनी का यूज़ करते हैं हम, तो हमने यहाँ पर एनी का यूज़ किया है, एनी पीपल इन द हाउस। अब देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में नेवर का प्रयोग वाक्य के शुरू में किया जाता है। ठीक है, जैसे डू नॉट यूज़ कर रहे थे हम, इसी तरह नेवर का यूज़ भी हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं। देखिए, नेवर वॉक अलोन लेट एट नाइट, नेवर वॉक अलोन लेट एट नाइट, ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं, नो का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो नो का प्रयोग करके किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, चलो पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यह कहने के लिए कि किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, कि ये चीज नहीं है या वह उपलब्ध नहीं है, नाउन से पहले नो का प्रयोग किया जाता है। किससे पहले नो का प्रयोग किया जाता है, नाउन से पहले किया जाता है। He has given a reason for this decision, for his decision। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है नाउन क्या है, रीजन दिया गया है। ठीक है, he has given no reason for his decision, तो इस तरह से हम नो का यूज नाउन से पहले करते हैं। The island has many trees, the island has नो ट्रीज एट ऑल, तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर एक नोट दिया गया है। यदि वाक्य में अन्य नेगेटिव वर्ड हैं तो आप नो का प्रयोग न करें, यानी कि दूसरे अगर वर्ड दिए गए हैं नेगेटिव दूसरे वर्ड क्या होते हैं, जैसे नन है, नॉट है, नेवर है, ये दिए गए हैं तो हम नो का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए कैसे, इट वुडेंट डू एनी गुड। ठीक है, तो हमने एनी देखा है, यहाँ पर एनी लगा दिया है हमने, नो का यूज़ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है। यही बात कही गई है कि अगर अलग दूसरे नेगेटिव वर्ड का यूज़ हो रहा है तो हम नो नहीं लगाते, एनी का प्रयोग करते हैं उसे नेगेटिव बनाने के लिए। यूज़ ऑफ नन या नन ऑफ, नन और नन ऑफ का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं। नन या नन ऑफ का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस बनाना, यह कहने के लिए कि एक वस्तु या व्यक्ति नहीं है, एक भी वस्तु या व्यक्ति नहीं है, या किसी चीज की जरा भी मात्रा नहीं है, जरा भी मात्रा नहीं है, एक भी वस्तु या व्यक्ति नहीं है, तो आप नन या नन ऑफ का प्रयोग करें। ओके, कब, जब कहा जाए कि एक भी वस्तु नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है या जरा सी भी मात्रा नहीं है, तब हम नन या नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ऑल थिंक इट इज ग्रेट, नन थिंक इट इज ग्रेट, तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। वेयर इज द कॉफी, देयर इज सम लेफ्ट। ठीक है, जरा सी बची है, नन लेफ्ट करेंगे, जरा भी नहीं है, तो सेंटेंस हो जाएगा आपका इस तरह से, वेयर इज द कॉफी, देयर इज नन लेफ्ट, जरा भी नहीं बची है, तो जरा भी मात्रा के लिए हमने नन का यूज किया है। ओके, ऑल ऑफ अस अंडरस्टूड द प्ले। ठीक है, हम में से एक भी नहीं
none of us understood the play. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगी। तो बढ़ते हैं आगे। वर्ड बिगनिंग विद नो, ठीक है, नो के साथ वर्ड का बिगनिंग होना, ठीक है। 4 शब्द ऐसे होते हैं जो नो से शुरू होते हैं और जिनका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। 4 शब्द ऐसे होते हैं जो नो से शुरू होते हैं और इनका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। उनमें 3 इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक। तो देख लेते हैं कौन से हैं। नथिंग, ठीक है, तो कहा गया है कि नथिंग, नो वन, नोबडी तथा नवेयर इंडेफिनेट एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है ये? इंडेफिनेट एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नोबडी या नो वन का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे ये बात कि नोबडी या नो वन का प्रयोग हम व्यक्तियों के लिए करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। समबडी गेव मी दिस न्यूज़, तो समबडी तो इंसान ही देता है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नोबडी गेव मी दिस न्यूज़। ओके। I saw someone entering your room. I saw no one entering your room. इस तरह से हम इसे नेगेटिव में चेंज करते हैं। He gave me something. He gave me nothing. Something को nothing में चेंज कर रहे हैं, somebody को nobody में चेंज कर रहे हैं, someone को no one में हमने चेंज किया है। You can find it somewhere. You can find it nowhere. अब यहाँ पर इन्हीं से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर नोट दिया गया है, नथिंग का प्रयोग वस्तुओं के लिए किया जाता है, नवेयर का प्रयोग स्थान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें पढ़ी कि कहाँ पर हम नोबडी या नो वन का प्रयोग करेंगे, यानी कि व्यक्तियों के लिए करेंगे, नथिंग का प्रयोग हम वस्तुओं के लिए करेंगे और नवेयर का प्रयोग हम करते हैं स्थान के लिए। अब आ जाते हैं डबल नेगेटिव पर। तो डबल नेगेटिव क्या होते हैं? एक ही वाक्य में आप सामान्यतः डबल नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि हम 2 बार नेगेटिव वर्ड को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए हमने देखा नोबडी कैन सी नथिंग, तो 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, हम इस तरह से इनको कहेंगे नोबडी कुड सी एनीथिंग। तो यहाँ पर हमने एनीथिंग का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने नो या नॉट का यूज़ नहीं किया है। अगर आप नथिंग के स्थान पर एनीथिंग, आप नथिंग के स्थान पर एनीथिंग, नो वन के स्थान पर एनीवन, नोबडी के स्थान पर एनीबडी और नवेयर के स्थान पर एनीवेयर का प्रयोग करते हैं। कब? जब आपके सेंटेंस में क्या हो? पहले से नेगेटिव वर्ड हो, ओके, तब हम इनका यूज़ करते हैं। आगे देखिए, नो वन कैन फाइंड रितु और नीतू एनीवेयर। अब यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया था पहले ही नेगेटिव वर्ड को, तो हमने यहाँ पर एनीवेयर का प्रयोग किया है। आई कुड नेवर डिस्कस एनीथिंग विद दैम, तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है क्योंकि हमने यहाँ पर नेवर का यूज़ कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि हम नाइदर और नॉर का यूज़ किस तरह से सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम करते हैं। यहाँ पर हमने देखा नाइदर नॉर केवल 2 नेगेटिव वर्ड हैं जिनका प्रयोग हम एक ही वाक्य में साथ साथ करते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग एक ही वाक्य में साथ साथ किया जाता है, यह कहने के लिए कि 2 विकल्प संभव नहीं है। क्या कहने के लिए? कि 2 विकल्प संभव नहीं है या सत्य नहीं है। नाइदर नॉर का साथ साथ में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आइदर और का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव में, ओके। तो हमने देखा सेंटेंस है हमारा आइदर यू और आई एम रॉन्ग, तो इसमें कहा गया है नाइदर यू नोर आई एम रॉन्ग, ठीक है, ना तो तुम और ना मैं। दे हैड आइदर फूड और मनी, ठीक है, दे हैड नाइदर फूड नॉर मनी, ना तो उनके पास धन है और ना ही फूड है। Either the principal or the teacher have done it. Neither the principal nor the teachers have done
इट। तो यहाँ पर देखते हैं हम नाइदर नॉर का प्रयोग साथ साथ किया जाता है। हमने ये देखा अभी, नॉर के साथ आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो नॉर के साथ आने वाले सब्जेक्ट का एक बार वापस जाके देख लेते हैं। तो हमने देखा कि नॉर के साथ जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, तो इसलिए हमने वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ की है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं चेंजिंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव, मतलब जो हमने अभी चेंज किया अफर्मेटिव से नेगेटिव, बिल्कुल उसको वैसे ही वापस उल्टा कर देते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमें सेंटेंस में यूज़ करना है। तो ये मुझे लगता है आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बस आपको कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। हमने देखा दे कैन नॉट डू इट, तो हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। हमने यहाँ पर नॉट को रिमूव किया है, बस सेंटेंस बन गया है हमारा दे कैन डू इट। ओके, सी डिड नॉट राइट अ लेटर, शी रोट ए लेटर। अब यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दी है, क्यों, क्योंकि हमारा जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, अब देखते हैं थर्ड, डू नॉट शट द डोर, तो कैसा है हमारा सेंटेंस, इम्पेरेटिव है, तो इसमें से हमने डू नॉट को रिमूव कर दिया है, हमने सेंटेंस बना दिया है शट द डोर। आई हैव नॉट रीड टूडे, आई हैव नॉट रीड टूडे, यहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बस नॉट को रिमूव करेंगे। ही डज नॉट बीट हिज ब्रदर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका टेंस है, ही बीट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने एस लगा दिया है, ही बीट्स हिज ब्रदर। ही इज नॉट अ लायर, ही इज़ अ लायर, तो ऐसी वर्ब के साथ हम नोट को लगाते हैं और नोट को रिमूव करते हैं अफर्मेटिव बनाने के लिए। आई होप ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन्हें आप खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं 9th से लेकर 12th तक सभी इंग्लिश के टॉपिक क्लियर, चाहे वो NCERT की बुक हो या फिर ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।